हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म्स। बीए थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर की 4th यूनिट का टॉपिक है ये सोशलॉजी में। एक बच्चे ने बोला था सबसे पहले उसी का रिप्लाई आया, तो उसी टॉपिक पे आज ये वीडियो। भूमि सुधार। भूमि सुधार क्या होता है? यहाँ बुकिश लैंग्वेज और फिर बुकिश लैंग्वेज को फिर अपने अकॉर्डिंग समझाने की कोशिश करेंगे ताकि इजी से इजी शब्दों के साथ समझ आए आपको। भूमि सुधार का अर्थ क्या है? भूमि सुधार से तात्पर्य उन सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों से है जिनके द्वारा भूमि के स्वामित्व, वितरण और उपयोग में सुधार किया जाता है ताकि किसानों को सामाजिक, आर्थिक और कानूनी सुरक्षा मिल सके। कुल मिला के भूमि सुधार का अर्थ है कि जो भी सरकारी नीतियां हैं, सरकारी नीतियों के अकॉर्डिंग जो भी भूमि जिन जिन लोगों के नाम है उनमें सुधार किया जा सके। जैसे होता है ना चकबंदी, डोलबंदी, बड़े बड़े खेत होते हैं तो उनको वो अलग अलग होते हैं, अलग अलग पार्ट्स में जगह जगह होते हैं। तो भूमि सुधार का मतलब होता है उन सारे खेतों को एक जगह इकट्ठा कर देना। एक किसान के खेत अगर 5 बीघा खेत है और वो 5 जगह पर है तो उसको एक ही जगह पर ले आना भूमि सुधार का अर्थ एक्चुअल में ये है। सरल शब्दों में भी फिर दिया, जमीन को गरीबों और किसानों तक न्यायपूर्ण तरीके से पहुंचाना ही भूमि सुधार है। अगर किसी के नाम गलत चढ़ी हुई है तो उसको सही करना। कुल मिला के जो भी त्रुटियां हैं जमीन के मामलों में उनको दूर करते हुए उस भूमि को एक सही प्रारूप में डिवाइड करना ही भूमि सुधार के अंतर्गत आता है। अब है भूमि सुधार की परिभाषाएं। भूमि सुधार की परिभाषाएं हैं डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार और डॉक्टर गॉडगिल के अनुसार। अभी क्या है? डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा है भूमि सुधार का उद्देश्य भूमि पर से शोषण समाप्त करना है। मतलब अगर किसी की जमीन, गरीब किसान की जमीन किसी जमींदार के अधीन आई हुई है, उसने कब्जा कर रखा है, तो उसको उससे छुड़ाना अकॉर्डिंग टू राधाकृष्णन। गॉडगिल क्या कहते हैं? भूमि सुधार ग्रामीण संरचना में समानता बढ़ाने की प्रक्रिया है। भूमि सुधार ग्रामीण संरचना में समानता को बढ़ाने की एक प्रक्रिया है। कुल मिला के अगर 5 भाई हैं उनमें बराबर बराबर हिस्से में बांटे जाना, या फिर अगर किसी ने कब्जा कर रखा है तो उसको निकालना भूमि सुधार की डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग आता है। नंबर 3 पे आता है भारत में भूमि सुधार की पृष्ठभूमि। आखिर भारत में जो व्यवस्थाएं हैं वो किस तरह की हैं? ब्रिटिश काल में भारत में 3 मेन भूमिकाएं थी, भूमि की व्यवस्थाएं थी। कौन कौन सी? जमींदारी व्यवस्था, रैयतवारी व्यवस्था और महलवारी व्यवस्था। इन व्यवस्थाओं के कारण किसान शोषित, कर्जदार और भूमिहीन हो गए। स्वतंत्रता के बाद भूमि सुधार की आवश्यकता महसूस हुई। बहुत सारे किसानों की जमीनें बड़े किसानों ने, जमींदारों ने कब्जा ली कि कर नहीं भर पाने के एवज में, या फिर किसी ने किसी से उधार ले लिया और वह समय से चुकता नहीं कर पाया, या फिर बहुत सारे धोखाधड़ी के अंतर्गत कब्जाई गई भूमियों को स्वतंत्र कराना भूमि सुधार के अंतर्गत आता है। भूमि सुधार के क्या उद्देश्य हैं? भूमि सुधार के उद्देश्य भूमिहीन किसानों को भूमि देना, जमींदारी प्रथा का अंत, कृषि उत्पादन में वृद्धि, ग्रामीण गरीबी को समाप्त करना, सामाजिक समानता स्थापित करना
किसानों को भूमि का स्वामी बनाना, कृषि में आधुनिकता लाना। ये क्या थे? भूमि सुधार के उद्देश्य। अब आता है नंबर 5, भारत में भूमि सुधार के प्रमुख कार्यक्रम। कौन कौन से कार्यक्रम भारत भूमि को सुधारने के लिए चलाए गए? तो जमींदारी उन्मूलन कार्यक्रम चलाया गया 1955 से 56 के बीच। अधिकांश राज्यों में जमींदारी व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया और इसके क्या लाभ हुए? उससे लाभ मिले, किसानों को सीधे सीधे भूमि का स्वामित्व मिल गया। जिन किसानों के पास उनकी भूमि नहीं थी या फिर उनके स्वामित्व छिन गया था तो उनको उनका स्वामित्व वापस देना, बिचौलियों का अंत करना और शोषण में, पूरी तरह तो खत्म नहीं हुआ शोषण, लेकिन हाँ शोषण में कमी जरूर आई। नेक्स्ट चलता है किराएदारी सुधार। किराएदारों की सुरक्षा देने के लिए कानून बनाए गए, मतलब मनमाना बेदखल करना रोका गया, उचित लगान तय हुआ, कहीं कहीं भूमि स्वामित्व भी दिया गया कि बहुत जगह किसी ने जमीन से बेदखल कर दिया, किसी ने भी जहाँ से आप उन्होंने उधार ले रखा था तो उधार को चुकता ना कर पाने के एवज में कब्जा कर लिया गया। तो उस तरह से मनमानी बेदखल को रोका गया और उचित लगान तय किया गया कि भूमि पर उतना ही लगान देना होगा, जैसे कि टैक्स। इसी का अगला पॉइंट आता है भूमि सीमा का निर्धारण। एक व्यक्ति अधिकतम कितनी भूमि रख सकता है, उसको क्या किया गया? वह तय किया गया। अतिरिक्त भूमि सरकार ने लेकर गरीबों में बांट दी। एक बड़े जमींदार के पास कितनी जमीन हो सकती है वो सरकार द्वारा तय की गई और जो जमीन बाकी बची उसको गरीबों में बांट दिया गया। बंटवारे और चकबंदी की व्यवस्था, ये क्या होती है? छोटी छोटी बिखरी हुई जमीनों को जोड़कर एक स्थान पर देना, क्या कहलाता है? ये चकबंदी कहलाता है। कि 5 बीघे खेत की बात आई थी ना, 5 बीघे खेत अगर अलग अलग है तो उसको एक जगह इकट्ठा एक जगह कर देना। इससे क्या हुआ? खेती आसान हुई, सिंचाई और आधुनिक तरीके से संभव हुई। भूदान और ग्रामदान आंदोलन, ये क्या है? आचार्य विनोबा भावे द्वारा चलाया गया आंदोलन है ये 1951 में शुरू किया गया था। अमीर लोग अपनी भूमि गरीबों को दान इसके अकॉर्डिंग कर दिया करते थे। ये भूदान या फिर ग्रामदान आंदोलन यही कहलाता है। फिर क्या है नेक्स्ट? भूमि सुधार। भूमि सुधार का सामाजिक प्रभाव। भूमि सुधार का सामाजिक प्रभाव क्या पड़ा? किसानों में आत्मसम्मान बढ़ा, जातिगत शोषण में कमी आई, ग्रामीण शक्ति संरचना में परिवर्तन हुआ, दलितों और पिछड़ों को भूमि मिली, सामाजिक न्याय को बल मिला। ठीक है, तो इससे ये सारे के सारे प्रभाव जो समाज था वो प्रभावित हुआ, सीधे सीधे किसान और मजदूर प्रभावित हुए। फिर चलता है भूमि सुधार का आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा? ये था सामाजिक प्रभाव। और आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा? कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, किसानों की आय बढ़ी, रोजगार के अवसर बढ़े, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हुई और हरित क्रांति जो है वो उसको गति मिली। हरित क्रांति क्या होती है? हरित क्रांति में जो फसल है, फसल के अच्छे बीजों पर ध्यान दिया गया, जिससे हरित क्रांति को गति मिली। भूमि सुधार की समस्याओं को पर भी काम हुआ। भूमि सुधार की जो समस्याएं थी उनको कानूनों का सही से क्रियान्वयन होना इसलिए होती थी, बड़े जमींदारों की चालाकियों की वजह से होती थी। जो भी परेशानी आती थी, बेनामी हस्तांतरण, कोई जमीन अगर किसी के नाम नहीं है तो उसको कब्जा कर लिया जाता था, या नाम भी है तो थोड़े बहुत पैसे देकर तब भी कब्जा कर लिया जाता था। भ्रष्टाचार है, राजनीतिक दबाव, राज्यों में कानून की असमानता कि इस राज्य में कुछ और कानून है तो दूसरे राज्य में दूसरा कानून है। तो इस तरह से
एक जैसे कानून ना होने की वजह से भी असमानता फैलती है। फिर है भूमि सुधार की वर्तमान स्थिति। आज के समय में भूमि की सुधार किस तरह है? तो आज भी बहुत सारे असमानताएं जो है वो बनी हुई हैं। डिजिटल भूमि रिकॉर्ड, ऑनलाइन पंजीकरण और भूमि सर्वे, इनमें भी सुधार किए जा रहे हैं। निरंतर चकबंदियां हो रही हैं और इसका निष्कर्ष एट द लास्ट क्या निकलता है? भूमि सुधार भारतीय कृषि व्यवस्था और ग्रामीण समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाला एक कदम रहा है, जबकि इस लक्ष्य को पूरी तरह से प्राप्त नहीं किया गया है। इसमें बहुत सारे काम अभी भी बाकी हैं और उनको मद्देनजर रखते हुए किसान सशक्तिकरण की दिशा में रोज निरंतर बढ़ रहे हैं। अब क्या है, इसके क्वेश्चन आ जाते हैं। भूमि सुधार से आप क्या समझते हैं? जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं इनको। भारत में भूमि सुधार के उद्देश्य लिखिए। थर्ड है जमींदारी उन्मूलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। भूमि सीमा निर्धारण क्या है? भूमि सुधार की समस्याएं लिखिए। भूदान आंदोलन सामाजिक महत्व बताइए। अब इस पर कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी हमने तैयार किए हैं। शॉर्ट क्वेश्चन भी तैयार किए हैं और इसका शॉर्ट में हम इसको किस तरह समझ सकते हैं? बहुत छोटा शॉर्ट नोट। जैसे इसका अर्थ, सरकार द्वारा भूमि के स्वामित्व, वितरण और उपयोग में सुधार की प्रक्रिया को भूमि सुधार कहते हैं। ठीक है। इसके उद्देश्य, जमींदारी प्रथा का अंत, भूमिहीन किसानों को जमीन देना, कृषि उत्पादन बढ़ाना, सामाजिक समानता लाना, किसानों को सुरक्षा देना। भारत में प्रमुख भूमि सुधार: जमींदारी उन्मूलन, किराएदारी सुधार, भूमि सीमा निर्धारण, चकबंदी, भूदान आंदोलन। जमींदारी उन्मूलन 1950 के बाद, मतलब कि 1951, बिचौलियों का अंत, किसान सीधे मालिक बने। किराएदारी सुधार, किराएदारों को सुरक्षा, उचित लगान, बेदखली पर रोक। भूमि सीमा निर्धारण, एक व्यक्ति कितनी जमीन रख सकता है, इसकी सीमा तय की गई। चकबंदी, बिखरी हुई जमीनों को एक साथ जोड़ना। भूदान आंदोलन 1951, आचार्य विनोबा भावे, स्वेच्छा से भूमि दान, गरीबों को जमीन प्रदान करना। सामाजिक प्रभाव, शोषण में कमी, दलितों को भूमि प्रदान की गई। ग्रामीण शक्ति संतुलन बदला। आर्थिक प्रभाव क्या पड़े? आर्थिक प्रभाव में उत्पादन बढ़ा, किसान की आय बढ़ी, ग्रामीण विकास तेज हुआ। समस्याएं क्या रही? भ्रष्टाचार बढ़ा, गलत क्रियान्वयन हुआ, बेनामी हस्तांतरण, गरीबी और राजनीतिक दबाव। निष्कर्ष, भूमि सुधार भारत में किसान सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय का आधार है। अब इस पर कुछ एमसीक्यूज तैयार किए हैं। भूमि सुधार का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसमें सामाजिक समानता, भारत में जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कब किया गया? तो ये 1950 से 55 के बीच। भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? आचार्य विनोबा भावे। भूमि सीमा निर्धारण का संबंध किससे है? भूमि हाँ भाई, भूमि सीमा निर्धारण का संबंध किससे है? तो आंसर है अधिकतम भूमि से। चकबंदी का अर्थ क्या है? चकबंदी का अर्थ भिखारी बिखरी हुई भूमि को एक जगह इकट्ठा करना। बिखरी भूमि को एक स्थान पर एकत्र करना चकबंदी कहलाता है। किराएदारी सुधार का मुख्य उद्देश्य क्या था? आंसर है किराएदारों को सुरक्षा प्रदान करना। भूदान आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई? आंसर है 1951। जमींदारी उन्मूलन से सबसे अधिक लाभ किसे हुआ? आंसर है किसान को। भूमि सुधार का सामाजिक प्रभाव क्या है? तो आंसर होगा सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। भूमि सुधार का आर्थिक प्रभाव क्या है?
आंसर है कृषि उत्पादन बढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में भूमि सुधार किस स्तर पर लागू किए गए? आंसर होगा राज्य सरकार। बेनामी हस्तांतरण का संबंध किससे है? आंसर है भूमि छिपाकर दूसरे के नाम करने से। भूमि सुधार से किस वर्ग को सबसे अधिक लाभ हुआ? आंसर होगा गरीब किसान को। 14 है, चकबंदी से क्या लाभ होता है? आंसर होगा सिंचाई आसान हो जाती है। बिखरे हुए खेतों को अलग अलग सिंचाई कैसे करेंगे? जब 5 बीघे खेत हमारा 10 बीघे खेत या 20 बीघे एक जगह होगा तो उसकी सिंचाई करना आसान होगा। भूदान आंदोलन का उद्देश्य क्या था? आंसर होगा भूमि का स्वेच्छा से दान करना भूदान आंदोलन का उद्देश्य था। तो ये एमसीक्यूज हो गए। लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार, बहुत ही सिंपल टॉपिक था। नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे बने कमेंट ज़रूर करना, उसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगी और मैं कमेंट का ख़ास ध्यान रखूंगी क्योंकि मुझे नेक्स्ट वीडियो भी बनानी है। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर डे, फॉर योर क्लास, फॉर योर टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।